हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी में एंट्री के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीएचडी में एंट्री के 4 टाइप्स होते हैं। वन इज टीए, जिसे हम कहते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप या इंस्टीट्यूट फेलोशिप। सेकंड इज पीए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, स्पॉन्सर्ड फेलोशिप या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या गवर्नमेंट फेलोशिप। तो बात करते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप से। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी के बारे में। देखिए, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एंटर हो रहे हैं और इस फेलोशिप में एंटर हो रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट की फेलोशिप में एंटर हो रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं वहां पर जो फेलोशिप का अमाउंट है पीएचडी के लिए दैट इज 8,000 रुपीज, जो कि एक एमफार्म की फेलोशिप से भी कम होता है। बट अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए, तो आप इस फेलोशिप पर ज्वाइन कीजिए 8,000 रुपीज, 2 ईयर वर्क कीजिए और उसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आईसीएमआर फेलोशिप, डीबीटी, एसआरएफ फेलोशिप। तो इन फेलोशिप के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और इसमें जो फेलोशिप अमाउंट होता है एसआरएफ का दैट इज 41,000 प्लस एचआरए। तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो फेलोशिप है टीचिंग असिस्टेंट के लिए दैट इज 8,000 रुपीज, बहुत ही कम फेलोशिप है। बट ये कैंडिडेट आफ्टर 2 ईयर इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीबीटी, इन फेलोशिप के लिए। अगर मैं आईआईटी एनआईटी की बात करूं तो आईआईटी और एनआईटी में जो आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप की फेलोशिप मिलती है, मतलब इंस्टीट्यूट जो फेलोशिप देता है दैट इज वो करंट फेलोशिप के हिसाब से देता है। जो भी मार्केट में करंट फेलोशिप अमाउंट होगा वो देगा। जो अभी करंटली जेआरएफ लेवल पे दैट इज 37,000 प्लस एचआरए, जो कि नियर अबाउट 42,000 के आसपास पड़ता है, वो देता है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे होंगे उनको ये स्टार्टिंग फेलोशिप मिलेगी। लेकिन जैसे ही उनके 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं वो एसआरएफ बन जाते हैं और उसमें जो अमाउंट होता है उनका 41,000 प्लस एचआरए, जो कि 47,000 के आसपास होता है। तो ये रिगार्डिंग फेलोशिप के बारे में मैंने बताया आपको, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी और एनआईटी। नाइपर में मैं नहीं कह सकता कि वहां पर इंस्टीट्यूट फेलोशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है या नहीं, क्योंकि नाइपर में सिर्फ मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, वहां पर बैचलर स्टूडेंट नहीं होते। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी में बैचलर स्टूडेंट होते हैं, प्रोफेसर के ऊपर वर्कलोड बहुत होता है, इसलिए उसको टीचिंग असिस्टेंट चाहिए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंटशिप काम करती है। नाइपर के रिगार्डिंग में वीडियो बना चुका हूँ। नाइपर ऑलरेडी अपने जो पीएचडी के कैंडिडेट लेता है वो थ्रू नाइपर जेईई के एग्जाम से लेता है, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और भी वे होते होंगे उसमें एडमिशन लेने के, उसके बारे में मैं बाद में कवर करूंगा। तो अब मैं बताता हूँ इस अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा तो वो कैसे होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम या डायरेक्ट इंटरव्यू। तो कोई भी इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पर पोजीशन निकालेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में पीएचडी की इतनी पोजीशन है, आप उनके फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद वो एक डेट देंगे। उस डेट पे या तो वो एग्जाम लेते हैं और एग्जाम भी लेते हैं प्लस इंटरव्यू भी ले सकते हैं या सिर्फ इंटरव्यू ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर और इंस्टीट्यूट के ऊपर। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का टीचिंग असिस्टेंटशिप में एग्जाम और इंटरव्यू बेसिस पर ही होता है। अगर मैं आईआईटी बीएचयू की बात करूं इसमें, तो आईआईटी बीएचयू पहले एक एग्जाम कंडक्ट करता है 100 मार्क्स का, उसमें से आपको 50 अबव मार्क्स लेके आने होते हैं। जब आप 50 अबव मार्क्स लेते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये मैंने फार्मा डिपार्टमेंट के बारे में बताया। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं आईआईटी बीएचयू में जो डायरेक्ट इंटरव्यू ही लेते हैं। क्या इस टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए किसी तरह की कोई फिक्सिंग होती है या नहीं? तो देखिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन होती है, अगर मैं आईआईटी बीएचयू की बात करूँ तो फिक्सिंग नहीं होती। रीजन कि पहले वो एग्जाम लेके आते हैं, तो एग्जाम में आपको 50 अबव मार्क्स लेने ही पड़ेंगे और इस एग्जाम के लिए वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट फैकल्टीज से लेते हैं और उस क्वेश्चन में ये पूरी प्राइवेसी रखते हैं कि किसी को पता ना चले। तो यहाँ पर अगर आप आईआईटी बीएचयू में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर किसी भी तरह की आपको फिक्सिंग नहीं मिलेगी। हाँ, कैंडिडेट को 50 अबव मार्क्स लेके आने होंगे और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना होगा और उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये है इंडिया में डिफरेंट इंस्टीट्यूट में टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए कैसे एंटर किया जाता है पीएचडी में। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप की। प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप क्या होती है? बहुत सारे जो फैकल्टी होते हैं इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज में, तो वो प्रोजेक्ट लिखते हैं, लाइक डीबीटी प्रोजेक्ट लिखते हैं, आईसीएमआर प्रोजेक्ट। जब उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है उनको ग्रांट मिलती है और उस ग्रांट में वो कैंडिडेट को हायर करते हैं। तो ये जो ग्रांट लिखते हैं डीबीटी स्पॉन्सर्ड होती है, आईसीएमआर या सीएसआईआर, तो उनका तो क्लियर कट रूल है कि जो भी गवर्नमेंट फेलोशिप है वो ही देनी पड़ेगी। तो इसमें जो आपको फेलोशिप मिलती है वो जेआरएफ लेवल पे 37,000 प्लस एचआरए और इस पे एसआरएफ लेवल पे 41,000 प्लस एचआरए। अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है? जैसे किसी पर्सन के पास ग्रांट आया है
तो उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालता है अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे। तब आप वो फॉर्म फिल करते हैं। उसमें वो प्राइमरी स्क्रीनिंग करता है अपने बेसिस पे, इसमें कोई और हेल्प नहीं करता, वो खुद ही प्राइमरी स्क्रीनिंग करता है। और प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है और इंटरव्यू होने के बाद कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे देर आर चांसेस की फिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि एक गाइड के पास बहुत सारे एमफॉर्म स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट ऑलरेडी करके जा चुके होते हैं, तो उसको पता होता है कि मेरा वो स्टूडेंट बहुत अच्छा था, तो इसलिए कई बार वो उस सीट को रिजर्व कर सकता है उस स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो गाइड होता है उसको अपने काम से ज़्यादा मतलब होता है मोर देन स्टूडेंट। तो अगर आपके स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं उसके पास जो स्टूडेंट काम करके गए हैं, तो हो सकता है वो आपको रख ले। सो देर आर 50-50% फिक्सिंग चांस। ओके, हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन अच्छी हो जाए, आप उनको ज़्यादा पसंद आ जाओ। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर उसने अपना स्टूडेंट ले लिया लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि यार वो स्टूडेंट बहुत अच्छा था, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसके पास कोई किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो आपकी हायरिंग करता है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, 50-50% चांस क्यों बोला मैंने फिक्सिंग का, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, इंटरव्यू के टाइम उसको दूसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन रखने पड़ते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होता है। तो इन सभी के सामने अगर उसका स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता इंटरव्यू में, तो उसको निकाल सकता है और कोई दूसरा कैंडिडेट अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म कर सकता है तो उसको ले लेता है। लेकिन यहाँ पे फिक्सिंग फिर हो जाती है कि एक गाइड अपने प्रीवियस स्टूडेंट को बता सकता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि 50% चांसेस होती हैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। मान लीजिए अगर आपकी प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको सबसे बड़ी बात अपने माइंड में क्या रखनी है, आपको ये पूछना है क्या इस प्रोजेक्ट के थ्रू मेरी पीएचडी में एडमिशन हो सकता है या नहीं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आईआईटी बीएचयू में एक रूल है कि अगर आपके पास 2 साल का प्रोजेक्ट है, जैसे कोई भी कैंडिडेट ऐसे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करता है जिसमें 2 साल का ही फेलोशिप अमाउंट है, तो उसमें जो एडमिशन के चांसेस हैं पीएचडी में बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होता है वो कैंडिडेट से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है उस प्रोजेक्ट में, प्लस ये भी मांगता है कि उस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 साल की फंडिंग अभी रहनी चाहिए। तो जनरली वो 1 साल से कम रह जाती है फंडिंग, तो इसलिए जो जितने भी 2 साल के प्रोजेक्ट हैं उसमें पीएचडी में एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है। तो बी केयरफुल, कोई भी पर्सन अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहा है तो वो अपने उस पर्सन से जरूर पूछ ले जो उसको हायर कर रहा है कि क्या मेरी पीएचडी में एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 साल के जो भी प्रोजेक्ट है दैट उसमें हो जाती है एंट्री, उसमें मिल जाता है एडमिशन। मैं सीएसआईआर का भी एक रूल बता देता हूँ। सीएसआईआर में भी रूल है कि अगर कोई पर्सन प्रोजेक्ट में ज्वाइन करता है तो पहले उसको 1 साल प्रोजेक्ट में काम करना पड़ता है। उसके बाद कई जगह रूल है कि उसको कम से कम 2 पेपर निकालने हैं, पब्लिकेशन निकालनी है, तो ही उसका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो ये चीज जरूर पूछ लें अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने वाले हो कि इसमें मेरे पीएचडी में एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड पर्सन है, मतलब कोई इंडस्ट्री चाहती है कि मैं अपने इस पर्सन को पीएचडी करवाऊं, तो वो उस पर्सन को इंस्टीट्यूट में भेज सकती है। इसमें जो खर्चा होता है वो इंडस्ट्री उठाती है, इंस्टीट्यूट किसी भी तरह की फेलोशिप नहीं प्रोवाइड करता। इंस्टीट्यूट जस्ट उसको एक प्लेस देता है काम करने के लिए। इसमें इंडस्ट्री या कोई इंस्टीट्यूट पूरा फेलोशिप का खर्चा उठाती है और कैंडिडेट सिर्फ काम करता है। इसमें जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है उसका, अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा है गवर्नमेंट फेलोशिप। अगर आपके पास किसी भी तरह की फेलोशिप है लाइक नेट, जेआरएफ, डीबीटी, आईसीएमआर, डीबीटी, तो आप बिल्कुल किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। आप किसी को भी लिखें कि मेरे पास ये एग्जाम क्वालिफाइड है तो वो आपको भाग कर लेगा। ठीक है, तो ये थी रिगार्डिंग एंट्री कैसे ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में, कहाँ कहाँ फिक्सिंग होती है, कहाँ नहीं होती, फेलोशिप अमाउंट क्या है क्या नहीं। आईसीएमआर की फेलोशिप के ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आईसीएमआर ने अपना फेलोशिप अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। उसके ऊपर मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।